अलग अलग विषय पर चर्चा कर रहे हैं। तो सबसे पहला विषय था आत्माभिमानी स्थिति। वो कैसे बनाए, उसका महत्व क्या है, वो सब हम लोगों ने डिटेल में 6-7 बातों के ऊपर चर्चा की थी। तो अगर हम देह का भान छोड़ देंगे तो हमें सब कुछ अच्छा नजर आएगा, सब गुण दिखाई पड़ेंगे, इस संसार की हर घटना अच्छी लगेगी और वही शांति का सच्चा मार्ग है। शांति कब मिलेगी? जब हम आत्मिक स्थिति से देखेंगे, आत्मा के स्वरूप में टिके रहेंगे, तब हमें क्या मिलेगी? शांति। कुछ भी हो जाए दुनिया में, लेकिन हम अपने सम्मान में स्थित होकर के देखेंगे तो हमें सब कुछ अच्छा दिखाई पड़ेगा, हम सदा खुशी में रहेंगे और उसे बाबा की याद भी सहज आएगी। इसे हम सदा संतुष्ट रहेंगे, सहनशील बनेंगे और वही हमारे बाबा को प्रत्यक्ष करने का जो पढ़ाने वाला है, उसको प्रत्यक्ष करने का तरीका है सोल कॉन्शियस में रहना। उसके लिए 6-7 बातें बताई थी। दूसरा टॉपिक था अभिमान से मुक्त, मैंपन से मुक्त। वो भी बड़ा जरूरी है। अगर मैं बॉडी कॉन्शियस का मैं है तो आत्मा के मैं स्थिति में नहीं रह सकेंगे। अभी ये जो तीसरा टॉपिक है, हम व्यर्थों से मुक्त कैसे बने, क्योंकि ये सब बातें जितनी भी आज क्लासेस हैं, ये सब आप सभी को आत्माभिमानी बनने के लिए हैं। जितने भी तीनों भी टॉपिक्स हैं आत्माभिमानी बनने का आधार। तो आत्माभिमानी बनने का एक बहुत बड़ा साधन है, वो है व्यर्थों से मुक्त बनना, व्यर्थ संकल्प से मुक्त बनना। क्योंकि हमारे संकल्प बहुत तेज चलते हैं। ये ज्ञान क्यों जरूरी है? क्योंकि ज्ञान से हमें ड्रामा का पता चला, जो हुआ अच्छा हुआ ये पता चला, ड्रामा रिपीट होता है ये पता चला, हर एक का पार्ट अपना अपना ये पता चला, और इसे हम हमारे संकल्प की स्पीड क्या होगी? कम। इससे ही शांति होगी। जिसके मन में ज्यादा संकल्प चलते हैं, थॉट चलते हैं, उसको शांति नहीं होगी, वो अशांत रहेगा। जिसके मन के संकल्प की स्पीड ज्यादा होती है, वो वायुमंडल भी क्या करेगा? खराब करेगा। संकल्प ज्यादा चलने से थकान होती है, मन की थकान और शरीर की भी थकान। जिसके संकल्प ज्यादा चलते हैं, निगेटिव चलते हैं, उसकी वृत्ति भी निगेटिव, दृष्टि भी निगेटिव, दृष्टिकोण भी निगेटिव। संकल्प बीज है, संकल्प से सारा कुछ चलता है, संकल्प से कल्प चलता है। इसीलिए अब इस भट्टी से हम जो भी हमारे संकल्प आज तक कोई व्यर्थ चलते थे, उसको सुहा करके समर्थ बन करके पॉजिटिव बन के जाना है। दुनिया में संकल्प ज्यादा चलते हैं, इसीलिए क्या हो रहे हैं? उनको तनाव पैदा होता है, गुस्सा आता है। जिसके संकल्प ज्यादा चलते हैं, अनकंट्रोल हैं, उसको तनाव आता है। तनाव को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? टेंशन। 10 मतलब कितना? 10, और सन मतलब बच्चे। टेंशन मतलब 10 बच्चे। पहले तो 2-4 हैं, फिर 10 पैदा होंगे, उसको की कैसा रहेगा? अब किसी के 10-12 बच्चे हैं, माँ बाप शांति से बैठेंगे, एक आएगा क्या पापा जी मुझे कपड़े चाहिए, अब उसको भगाओ तो दूसरा कहेगा पापा जी मुझे परीक्षा के फी देने, तीसरा कहेगा पापा जी मुझे ये चाहिए। अब जितने बच्चे उतने समस्या भी, वो माँ बाप को शांति नहीं है। तो हमारे ब्राह्मणों के कौन से बच्चे हैं? आने की इच्छाएं, संकल्प, विकल्प, बहुत बच्चे पैदा करते हैं। और जिसने संकल्प विकल्प रूपी बच्चे ज्यादा पैदा किए, वो शाम को योग में बैठेगा,
वही संकल्प उसको हिलाते रहेंगे, पापा जी। अब एक को भगाओ तो दूसरा कहेगा पापा जी। फिर कई भाई बहने कंप्लेन करते हैं, हम योग में बैठते हैं, पता नहीं क्या क्या संकल्प आते हैं। अरे भाई, आपने पैदा किया, आपके पास नहीं आएंगे क्या? आपके बच्चे पड़ोसी के पास थोड़ी जाएंगे। आपने कभी पैदा किया होगा, इसलिए आपके पास ही आ रहे हैं। इसलिए ज्यादा संकल्प पैदा नहीं करो। आजकल एक बाबा एक शब्द यूज कर रहे हैं, बच्चे समय कम है, तीव्र पुरुषार्थ करो। तो तीव्र पुरुषार्थ मतलब क्या? रात भर जाग करके योग लगाना, मौनी बाबा बन करके बैठना, किसी से बात नहीं करना, इसको कहेंगे तीव्र पुरुषार्थ? तीव्र पुरुषार्थ अर्थात व्यर्थों से मुक्त। अब कोई व्यक्ति दौड़ दौड़ के गया, फिर वापिस आया, फिर दौड़ के गया, फिर वापिस आया, फिर दौड़ के गया, वापिस आया, कहां जाएगा? जहां से निकला वही होगा वो। अब इसी तरह मैंने खूब डट करके योग लगाया और सारा दिन व्यर्थ सोचा, जितना दौड़ा होता उतना वापिस आ गया। फिर डट करके योग लगाया, फिर नेगेटिव सोचा, उतना वापिस आया। इसीलिए तीव्र पुरुषार्थ करना अर्थात व्यर्थों से मुक्त, मन सदा चुप रहे। जिसका मन चुप रहता है वो रात को सोया है तो भी उसका योग लग रहा है, रास्ते में चल रहा है तो भी योग लग रहा है। आज कई कहते हैं मुझे पुरुषार्थ के लिए टाइम ही नहीं मिलता, उसका टाइम कहां जा रहा है? व्यर्थों में जा रहा है। इसलिए जिसके संकल्प कम चलते हैं उसके पास टाइम ही टाइम है। इसलिए व्यर्थों से मुक्त बनना है। व्यर्थ सोचने वालों को, जैसे कहा, उसकी स्पीड ज्यादा होती है, और जिसकी स्पीड संकल्प की ज्यादा होती है उसको देहाभिमान होता है। संकल्प की दिमाग में स्पीड जब ज्यादा होती है तो दिमाग ठंडा होता है, गर्म होता है? गर्म। और जिसका दिमाग गर्म होता है उसके दिमाग में केमिकल उतरते हैं, उससे फिर बीमारी भी होती है। इसीलिए कहते हैं ना, जिसका पाँव गरम, पेट नरम, दिमाग ठंडा, उस घर में कोई डॉक्टर है उसको मार दो डंडा। पाँव गरम चाहिए, पेट नरम चाहिए और दिमाग ठंडा चाहिए, उसको कोई बीमारी नहीं होगी, वो हेल्थी है। पाँव गरम, पेट नरम और दिमाग। लेकिन आजकल उल्टा होता है, पाँव रहते ठंडे और दिमाग रहता है गरम। कहते ना, इसने तो मेरा दिमाग ही गरम किया, ऐसा बोला, ऐसा व्यवहार किया, मुझे बहुत सोचना पड़ा। इसीलिए कुछ भी हो जाए, ये ड्रामा क्यों बाबा ने बताया? दिमाग को ठंडा रखने के लिए। जो हुआ अच्छा हुआ, ये क्यों बताया? दिमाग को ठंडा रखने के लिए। हर एक का पार्ट अपना अपना ये क्यों बताया? दिमाग को ठंडा रखने के लिए। इतना सारा ज्ञान होने के बाद फिर भी हमारे संकल्प चलते हैं, उसने ज्ञान समझा ही नहीं। इसीलिए मैंने सवेरे कहा, नो क्वेश्चन, नो करेक्शन, नो कोटेशन, नो ऑपोजिशन, मन चुप। और जिसका मन चुप रहता है वो सोल कॉन्शियस है, वही अपने भ्रुकुटी के आसन पर बैठता है। जिसके संकल्प ज्यादा चलते हैं उसको बीमारियां होती हैं। आज किसी को पेट की बीमारी होती है, ईर्ष्या वाले विचार चलाने वालों को पेट की बीमारी होती है। इसीलिए कहते हैं ना, तो मेरे को देख करके तुम्हारे पेट में जलन होता है क्या? आजकल तो सबके पेट में जलन होता है। उसका बच्चा नौकरी में लग गया, उसके घर के सामने गाड़ी आ गई, उसको ये मकान बन गया 2 मंजिल, ईर्ष्या करेंगे, पेट की बीमारी। आज किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ता है, क्यों? जो बीती हुई बातों को याद किया, उसका ब्लड प्रेशर बढ़ गया। इसलिए बीती हुई बातों को भूल जाओ, बीती को बिंदी लगा दो। आज किसी का ब्लड प्रेशर बढ़ गया, बीती हुई बातों को याद किया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया। आज किसी को शुगर होते हैं, दूसरों को अपने कंट्रोल में रखने की कोशिश करेंगे। मैं इसका पति हूं, मैं इस घर का मालिक हूं, मैं इंचार्ज हूं, मैं ये हूं। लेकिन आजकल जमाना ऐसा है, कोई किसी की बात नहीं मानता। जब कोई नहीं मानता, कहे कि मेरा कोई नहीं मानता, मैं क्या करूं? ऐसे मन में थॉट चलते हैं जिसे शुगर होते। शुगर कोई चीनी खाने से नहीं होती, चीनी खाने से होती है 30%। अगर उसके माँ बाप शुगर पेशेंट हैं, वो चीनी खाता है, 30% शुगर होगी। 70% शुगर निगेटिव सोचने से होती। डॉक्टर भी खुद कहता है, ज्यादा सोचो नहीं,
लेकिन उसके लिए कोई दवाई थोड़ी देता है वो। इसीलिए बाबा कहते बच्चे व्यर्थों से मुक्त बनो, बीमारियों से मुक्त बनो। ये ज्ञान योग हर व्यक्ति को अब जरूरी है समय अनुसार। आज किसी को अस्थमा होता है, दमा, कोई भी बातों को पेट में दबा कर रखेंगे, खुल के नहीं बोलेंगे, दमे का प्रॉब्लम। आज किसी को ज्वाइंट पेन होते, मसल दर्द, गुस्सा करने से, अभिमान में चलने से ज्वाइंट पेन होना शुरू हो जाता है। आज किसी को बुखार होता है, जिसको फीलिंग आती है उसको फ्लू होता है। आज किसी को स्पॉन्डिलाइट होता है, गले का प्रॉब्लम। रास्ते में जा रहे के मार्केट में जा रहे के जॉब करने के लिए, देखेंगे वो क्या करता है, इधर उधर देखते जाएंगे। जो इधर उधर देखता है उसको स्पॉन्डिलाइट होता है। फिर डॉक्टर जाकर कहेंगे डॉक्टर जी मेरे गले में कुछ अकड़न अनुभव हो रहे हैं। डॉक्टर चेक करता आपको स्पॉन्डिलाइट हुआ, और इलाज करके एक बड़ा सा पट्टा लगाता है गले में। जब गले में पट्टा लगेगा 6 महीना ना इधर देखेगा ना इधर देखेगा, सीधा देखते चलना पड़ेगा। अगर पहले सीधा देखो तो प्रॉब्लम। तो शरीर की बीमारी क्यों हो रहे हैं? जिसका मन बीमार उसका तन भी। आज आपके नारायणघाट में, नारायणगढ़ में बहुत सारे हॉस्पिटल होंगे, लेकिन कोई ऐसा हॉस्पिटल है जहां मन का इलाज होता है? ये सेंटर, ब्रह्मा कुमारी का सेंटर एक हॉस्पिटल है जहां मन का इलाज होता है। एक समय आएगा यहां लोगों की लाइन लगेगी। इसीलिए आप लोग और भी नया नया बड़ा बड़ा बना कर रख दो जल्दी। सुनाई कि बना भी रहे, हाँ, वो हॉस्पिटल जल्दी बनाओ, क्योंकि वो लोग तो बीमारी होने के बाद दवाई देते हैं, वहां से दबाएंगे कहीं और से निकलेगी, वहां से दबेगी कहीं और, क्योंकि उन्होंने मन को ठीक करने की दवाई तो दी नहीं। इसीलिए मन को ठीक करो, तन भी ठीक हो जाएगा। इसीलिए मन को ठीक करने का आधार है पॉजिटिव सोच। जैसे कुकर को गैस के ऊपर रखते हैं तो गर्म होता है, गर्म होते होते सीटी मारना शुरू करता है। अगर कुकर सीटी मारेगा तो सब्जी पकाएगा, लेकिन कभी मनुष्य सीटी मारेगा तो ये क्यों हुआ? मेरे साथ क्यों हुआ? इसने ऐसा क्यों बोला? क्यों करते हुए अंदर गर्म होता है। गर्म होते होते 2-3 साल के बाद सीटी भी मार देगा। किसी को थप्पड़ दी मतलब सीटी मार दी, कोई बर्तन तोड़ दी मतलब सीटी मार दी। गुस्सा है निगेटिव का परिणाम। चलो कुकर को तो सीटी भी है, मनुष्य को ना सीटी है ना सेफ्टी वाला है। जब प्रेशर बनेगा कहां से निकलेगा? ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हेमरेज। आजकल लोगों को ब्रेन हेमरेज हो रहे हैं, क्यों? प्रेशर का परिणाम। इसीलिए कभी भी मन में प्रेशर बनने नहीं दो। कुछ भी हो जाए हल्के बनो। कैसा पता चलेगा कि मेरे अंदर प्रेशर बन रहा है? अगर कोई व्यक्ति सामने से आ रहा है, उससे बात करना नहीं चाहते, उसका चेहरा देखना पसंद नहीं कर रहे, किनारा कर रहे, प्रेशर बन रहा है। अगर कोई आकर के किसी की महिमा कर रहे हैं, आप उसकी महिमा नहीं सुन रहे हैं, हमको पता है वो कैसा है, इसका मतलब प्रेशर बन रहा है। किसी का परिचिंतन करते, प्रेशर बन रहा है। इसीलिए नेगेटिव से मुक्त बनो। कुछ भी आपका चला जाए, क्योंकि आपका शरीर बड़ा महत्व का है। सतयुग में सब पॉजिटिव होते हैं, इसलिए हेल्थ में कोई प्रॉब्लम नहीं। निगेटिव से हेल्थ के ऊपर प्रॉब्लम होता है। किसी का हिसाब किताब है कर्मों का, वो बात की बात है, लेकिन अगर मैं निगेटिव सोचता हूं तो मेरा हेल्थ खराब हो सकता है। इसीलिए आजकल लोग योगा डे मना रहे। वो योगा, वो क्या समझते? योगा मतलब एक्सरसाइज करना। एक्सरसाइज करने से कोई तनाव टेंशन दूर नहीं होता। मिलिट्री वाले कितने दौड़ते रहते हैं, कितनी एक्सरसाइज करते हैं, तो भी आजकल टेंशन बहुत है उनको। एक होता है फिजिकली योगा, दूसरा होता है मेंटली योगा। तो मेंटली योगा, पॉजिटिव सोचने वाला योगा, इसको कहते हैं राजयोग। और इस योगा से ही तनाव से मुक्त बनेंगे। इसीलिए हमें उस एक्सरसाइज के साथ साथ पॉजिटिव चिंतन को भी जोड़ना जरूरी है। इसलिए व्यर्थों से मुक्त। तो इस भट्टी से हमें जो कुछ आज तक हुआ, जिन्होंने कुछ मेरे साथ व्यवहार किया, उन सब बातों को भूल करके हल्के बन के जाना। वास्तव में ब्रह्मा कुमारी
एक यूनिवर्सिटी है, ब्राह्मण जीवन विद्यार्थी जीवन है, फरिश्ता डिग्री है, देवता हमारी नौकरी है। हम इस यूनिवर्सिटी में क्यों पढ़ रहे हैं? डिग्री लेने के लिए। कौन सी डिग्री? फरिश्ता की। किसको मिलेगी? जो हल्का रहेगा। जिस जगह पर आपको रखा है, जो आपको रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, चलो हमको मधुबन में रखा है, आपको यहां रखा है, जहां भी रखा है, इस ज्ञान और योग के द्वारा हल्के रहो, उसको डिग्री मिल गई। और जिसको डिग्री है, चाहे आप यहां रहते हैं, चाहे मधुबन में रहते हैं, कहीं भी रहते हैं, आप हल्के रहते हैं, आपको सत्युग की अच्छी नौकरी मिलेगी, अच्छा पद मिलेगा। इसीलिए हल्के बनो। अगर यहां रहते हो भी टेंशन में परेशान है, तो सत्युग का पद भी ऊंचा नहीं मिलेगा। कोई मधुबन में रहता है, फिर भी वो टेंशन में, डिपार्टमेंट के इसमें आपस में टकराव में, उसको ऊंचा पद नहीं मिलेगा। ऊंचा पद का आधार है हल्के बनना। इसलिए ज्ञान और योग उसके जीवन में जो जहां भी है संतुष्ट है, खुश है, सदा हल्का रहता है, उसको सत्युग का ऊंचा पद मिलता है। इसलिए हमें व्यर्थों से मुक्त बनना जरूरी है। इसलिए सदा पॉजिटिव, और वही सोल कॉन्शियस बन सकता है, वही आत्मचिंतन परमात्मा चिंतन कर सकता है। इसलिए व्यर्थों से मुक्त। तो हम व्यर्थों से मुक्त कैसे बने? जैसे आकाश के चंद्रमा को पानी में देखना है, तो पानी कैसा चाहिए? स्थिर चाहिए, साफ चाहिए। इसी तरह परम धाम के परमात्मा को मन में देखना है, मन हमारा स्थिर चाहिए, बुद्धि हमारी स्वच्छ चाहिए। जैसे कैमरे से फोटो खींचते हैं, कैमरे का लेंस जितना स्वच्छ, जितनी अच्छी मेगापिक्सल, उतना क्लियर चित्र आता है। इसी तरह जिसकी बुद्धि जितना क्लियर, उतना परम धाम को स्पष्ट देख सकता है, वो बाबा को देख सकता है। कई कहते हम योग में बैठते बाबा दिखता ही नहीं, इसका मतलब उसके बुद्धि के ऊपर धूल आई है, निगेटिव की धूल है, इसलिए दिखाई नहीं पड़ रहा है। इसलिए अपने बुद्धि को फालतू चीजों में नहीं लगाओ। काम पूरा हुआ, बुद्धि को ढक दो, ऑटोमेटिकली बंद हो जाए। नहीं तो हम बिना मतलब की चीजों को देखते रहते, ये क्यों हो रहा है, क्या हो रहा है, लेना देना ही नहीं। इसलिए बुद्धि की संभाल रखो, मन की संभाल रखो, वही योगी बन सकता है। ये ज्ञान इसीलिए है, मन और बुद्धि की संभाल रखने के लिए। इसलिए व्यर्थों से मुक्त बनना है। उसके लिए आपको 6-7 बातें सुनाता हूं। सबसे पहली बात है, अगर व्यर्थों से मुक्त बनना है, और जो व्यर्थों से मुक्त बन करके अशरीरी बनना है, विदेही बनना है, बिजुरु बिंदुरु बनना है, उसके लिए कोई कुछ भी कहता है, कोई कुछ भी बोलता है, उसको ज्यादा मन में रिपीट नहीं करो, सोचो नहीं। जितना सोचेंगे वो बात अंदर वृत्ति में जाएगी, इसलिए भावनाएं बिगड़ जाएगी। इसीलिए कुछ भी नहीं सोचो। किसी ने कुछ भी बोल दिया आपको, सोचो नहीं। आकाश में थूकने से थूका कहां आता है? अपने मुंह पर आता है। इसी तरह ऐसे बातों को सोचने से अपना ही घाटा होता है। इसलिए सोचना नहीं, बीती को बिंदी लगा दो। एक व्यक्ति ने गधा पाला था, गधा अचानक कुएं में गिर गया। उस मालिक को लगता अब उसको निकाले नहीं निकाले, क्या करें। लास्ट में सोचा वैसा ही बुढ़ा है, अब निकाल करके क्या फायदा, इसी कुएं के अंदर उसको दफना लेते हैं। आस पास वालों को सबको बुलाया और कहता है मेरा एक गधा कुएं में गिरा है, उसको दफनाना, आप लोग फावड़े लेके आ जाना। अब सभी ने फावड़े ला करके मिट्टी डालना शुरू किया। गधा तो जिंदा था, चिल्लाना शुरू करता है, कोई सुनता ही नहीं। तो गधे ने सोचा कोई सुनने वाला है ही नहीं, चुप हो गया। उसके ऊपर जो भी मिट्टी आती थी जोर से झाड़ करके नीचे गिराता था, झाड़ करके नीचे गिराता था। पैर के नीचे ढेर होता गया, एक एक पांव ढेर पर रखते कुएं से बाहर आ गया। वो गधा समझदार था। आज इतनी भी अक्ल हम उससे सीखेंगे, हम व्यर्थों से मुक्त बन जाएंगे। आज हमें भी लोग दबाने की कोशिश करेंगे,
निगेटिविटी डालेंगे, ये ऐसा है, ये ऐसा है, ऐसा है, लेकिन हम चिल्लाते मैं नहीं हूं ऐसा, मैंने ऐसा किया नहीं। जितना चिल्लाएंगे सोचेंगे और दब जाएंगे। इसीलिए रोज रात को सोते समय क्या करो, ऐसी बातों को झाड़ करके नीचे गिरा दो, ना किसी को सुनाओ ना खुद सोचो। ये है समझदारी। लेकिन कई कहते झाड़ते हैं लेकिन चिपक जाता है, निकलता नहीं है। अगर चिपक जाता है इसका मतलब मुरली के ज्ञान की पॉइंट आपके बुद्धि में नहीं है। ये मुरली क्यों सुननी है, चिपक न जाए इसीलिए। इसीलिए नॉलेजफुल वाला कभी भी ऐसी बातें चिपकेगी नहीं। कोई कुछ भी कहता है बुद्धि से निकाल देगा। इसलिए व्यर्थों से मुक्त बनने के लिए रोज अपनी बातों को क्या करो, झाड़ दो। यह है पहला तरीका। दूसरी तरीका है, अगर व्यर्थों से मुक्त बनना है, रोज हमें क्या करना है, ज्ञान और योग की तरफ ध्यान देना है। रोज आकर के सेंटर पर मुरली सुनो। बच्चा चाकू के साथ खेलता है तो मां उसको चाकू खींचेगी नहीं, क्योंकि अगर चाकू के साथ बच्चा खेलेगा तो क्या हो जाएगा, हाथ कट जाएगा, मुंह में डालेगा, मुंह कट जाएगा। उस बच्चे से चाकू लेना है तो क्या करते हैं, उसको दूसरा खिलौना दो, चाकू छोड़ देगा। क्योंकि बच्चा है, नादान है, खेलना उसको अच्छा लगता है। इसी तरह हमारा मन भी एक बच्चा है, नादान है, सोचना उसको अच्छा लगता है, बुरा हो या अच्छा हो। अगर मन से निगेटिव का चाकू लेना है, उसको पॉजिटिव का खिलौना दो। पॉजिटिव का खिलौना क्या है, मुरली। इसीलिए रोज मुरली सुननी जरूरी है। वो व्यर्थों से मुक्त बनेगा। और केवल सुनना नहीं, जाकर उसका चिंतन भी करो। जो पॉजिटिव का चिंतन करता है उसका निगेटिव खत्म हो जाएगा। लेकिन कई क्या कहते हैं, बहन जी हम तो कहां सेंटर पर आ सकते हैं, हमको तो टाइम ही नहीं मिलता, हमें दुकान खोलना पड़ता है। पसल बोलते ना, यहां तो पसल बोलते हैं उसका, दुकान खोलना पड़ता है। अब दुकान खोला, कितना कमाएंगे, 1 घंटे में कितना कमाएंगे, 1000 रुपए, 500 रुपए। लेकिन सेंटर पर नहीं आएंगे तो कितना कमाएंगे, लाखों करोड़ कमाएंगे। क्यों लाखों करोड़ बोला, क्योंकि जो सेंटर पर आएगा, मुरली सुनेगा, योग करेगा, उसके विचार बदलेंगे, संस्कार बदलेंगे, और उसे सत्युग में सोने का पद मिलेगा, सोने के महल मिलेंगे, वो महाराजा राजा रानी बनेंगे। तो सोने के महल की कीमत कितनी होगी, लाखों करोड़ तो कुछ भी नहीं। इसीलिए उस दुकान से भी पहले यहां आओ, अपने 2 कान खोल करके बैठो। दुकान और 2 कान, वैसे तो नेपाली में शायद दुकान को भी 2 कान बोलते हैं, क्योंकि मैं कहीं दार्जिलिंग में पढ़ा था, 2 कान। तो दुकान से भी पहले कौन से दुकान खोलो, ये 2 कान वाला दुकान खोलो। उस दुकान से कमाया हुआ चोर लुटेगा, आग जलाएगी, पानी डुबोएगा। लेकिन इस 2 कान से कमाया हुआ ना चोर लुटेगा, ना आग जलाएगी, ना पानी डुबोएगा, ये साथ में जाएगा। समझो बीच में भूकंप आया था, और खास तो काठमांडू के आसपास। अब जिन्होंने रात दिन एक करके कमा करके, पैसा कमा करके फ्रिज लिया था, एसी लिया था, सब कुछ लिया था, 1-2 सेकंड के भूकंप ने क्या किया, मिट्टी के मोल कर दिया, कबाड़ी कर दिया। और ये तो केवल एक झलक थी। आगे चल करके बाबा कहते, बच्चे जो कुछ तुम ये देखते हो ये सब नष्ट होने वाला है। इसीलिए हमें अविनाशी कमाई करनी है, असली कमाई करनी है। इसीलिए रोज 1 घंटा आकर के मुरली जरूर सुननी है। कई क्या कहते हैं, नहीं बहन जी आजकल तो हमारे घर में बाबा आता है, हमने पीस ऑफ माइंड में सुन लिया, हमने व्हाट्सएप में सुन लिया। ये व्हाट्सएप की मुरली, पीस ऑफ माइंड की मुरली, जो भी फेसबुक की मुरली, ये आप लोगों के लिए नहीं है। ये सब त्रेतायुग में आने वाले लोगों के लिए है। तो आप लोगों को सतयुग में आना है, त्रेता में आना है? तो सतयुग में आना है तो मुरली कहां सुननी है, सेंटर पर आकर के सुननी है। क्योंकि बाबा को एक बार पूछा था, बाबा आगे चल करके त्रेतायुग वालों के लिए आप क्या तैयारी कर रहे पढ़ाई के लिए, दादियों ने पूछा था। तो बाबा ने कहा कि बच्चे अब ठहरो,
आगे चल करके त्रेता युग वालों के लिए भी मैं पढ़ाई का तैयारी करूंगा। और उसके लिए बाबा ने क्या किया, व्हाट्सएप चालू किया, फेसबुक चालू किया, पीस ऑफ माइंड चालू किया, ये सब इसके द्वारा मुरलियां चालू हुई। लेकिन आजकल सो सत्युग में आने वाले वो भी वो ही साधन ठीक समझते, लेकिन नहीं, हमें रोज आकर के सेंटर पर क्या करना है, सेंटर पर आकर के मुरली सुननी है। नहीं तो माया तो बड़ी चतुर है, माया कहती है अच्छा तुम ब्रह्मा कुमार बन गए, ओम शांति में जाते हैं, आप बैच पहनवाएं, आप तो सिनेमा थिएटर पे तो नहीं आएंगे, कोई बात नहीं, मैं खुद ही तुम्हारे जेब में आती हूं। आजकल तो हर एक का जेब ही सिनेमा थिएटर बना हुआ है, बड़े बड़े मोबाइल रख करके उसमें जो चाहे देखेंगे, जो चाहे सुनेंगे। इसीलिए भले यूज करो, लेकिन हमें ऑफिशियली यहां आकर के मुरली सुननी है, क्योंकि सेंटर का वाइब्रेशंस, सेंटर की जो मुरली है वो बातों से हमारी चार्ज बैटरी हो जाते हैं। इसलिए हमें रोज आकर के यहां ऑफिशियली मुरली सुननी है। पढ़ाई में यहां हाजिरी लगती है, सत्युग में जाने के लिए भी यहां स्कूल की हाजिरी चाहिए। अगर आपकी हाजिरी नहीं, एब्सेंट है, आप सत्युग में नहीं जा सकते। ये स्कूल है ऑफिशियली, क्योंकि सत्युग में तो आप अकेले तो एक मन का अलग नहीं होता, माला के साथ ये संगठन में जो लोग हैं उनके साथ रहना है, आपको उनके संस्कार से संस्कार मिलाना है। इसलिए मैं रोज ये बाबा ने मम्मा ने जो पढ़ाई का सिस्टम बनाया उस पढ़ाई अनुसार पढ़ना है। इसीलिए रोज, नहीं तो आज कई मैं देख रहा हूं, कई कुमार कुमारी व्हाट्सएप की मुरली सुनते सुनते कई कहते हैं हम इसीलिए मोबाइल रखते हैं, व्हाट्सएप रखते हैं, हम इससे भी औरों को संदेश भेजते हैं, ज्ञान भेजते हैं। व्हाट्सएप से ज्ञान भेज करके सेवा करेगा, उसकी पूजा भी व्हाट्सएप से ही हो जाएगी। वो गणेश या देवी जी वहां निकालेंगे, वहीं लड्डू चढ़ा देगा उसको। व्हाट्सएप के लड्डू की कोई खुशबू आएगी क्या? अगर आपको सेवा ही करनी है तो आप सीधा उस व्यक्ति के पास जाओ, व्यक्ति के पास जाकर के ज्ञान सुनाएंगे, वो भी आपका भगत बन करके आपके मंदिर में आकर लड्डू भगत मंदिर में चढ़ाएगा, तो मंदिर के लड्डू की थोड़ी खुशबू तो आएगी, व्हाट्सएप के लड्डू की क्या खुशबू आएगी? इसीलिए इन साधनों से दूर रहना है। नहीं तो कई आजकल कुमार उसमें देखने के लिए जाएंगे मुरली, कई और साइड में भी निकल जाएंगे और गंदगी भी देंगे। कई ने आजकल कमजोर बनते गए, कई ने तो शादी भी कर दी। ये सब व्हाट्सएप और इसके चक्कर में कहां आए थे ना लक्ष्मी को वरने के लिए, कहां फंस गए। इसीलिए इस माया से बच करके रहना। बाबा ने तो नियम संयम दिया है कि बाबा ने कहा बच्चे सिनेमा क्या है, सीन की मां पाप की मां है, लेकिन आजकल हम सब उसको जेब में लेके घूम रहे हैं। इसलिए इससे सावधान रहना है, अटेंशन देना है, क्योंकि हमारे संस्कार तो परिवर्तन थोड़ी हुए, संस्कार अंदर छिपे हैं। उस संस्कार को थोड़ा सा हवा पानी मिल जाता है, तुरंत संस्कार जागृत हो जाते हैं, तुरंत आग लग जाती है। इसीलिए हमें इन सब से अटेंशन देना है और रोज आकर के यहां ज्ञान योग करना है। और जो ज्ञान योग करता है, रोज मुरली सुनता है, क्लास के पहले योग करता है, अमृत वेला अच्छी करता है, उसको सारा दिन व्यर्थ कुछ भी दिखाई नहीं पड़ेगा। ये सुनना क्यों जरूरी है? कहते एक दो महिलाएं थी, एक महिला 2 मंजिल पर रहती थी, दूसरी महिला 1 मंजिल पर रहती थी। 2 मंजिल वाली महिला रोज अपने घर के खिड़की से पड़ोसनी के छत पर देखती है, तो छत पर कपड़े सुखाते हो, तो उसके कपड़े देकर के पति को बुलाते, कहते इसको कोई अक्कल नहीं, कितने गंदे कपड़े हैं, कितने मैले कपड़े। पति को कहते जाओ पूछ क्या हो, वो क्या साबुन लगाती है, क्या सर्फ लगाती है, लेकिन पति कुछ नहीं बोलता। रोज बुला करके कहते जाओ पूछ क्या हो। एक दिन जब पति ने उस पत्नी ने उसी खिड़की से जब देखा तो पड़ोसनी के कपड़े अच्छे दिखने लगे। रोज कैसे दिखते थे? गंदे, लेकिन आज अच्छे दिखने लगे। फिर पति को बुलाए, देखो आज इसको कैसे अक्कल आ गई, कितना अच्छा धुलाई किया। कहते जाओ पूछ क्या हो, उसने कौन सा साबुन लगाया, क्या सर्फ लगाया, जाओ पूछ क्या हो। पति धीरे से मुस्कुराता है और कहता है आज सवेरे सवेरे मैंने अपने घर के खिड़की के कांच साफ किए, शीशे साफ किए। खिड़की के कांच गंदे थे, इसलिए कपड़े कैसे दिखते थे?
तो दोस्त किसका, पड़ोसने का है, खुद का है। इसीलिए जिस दिन सेंटर पर नहीं आएंगे, मुरली नहीं सुनेंगे, तो हमारे कांच कैसे रहेंगे, गंदा रहेगा। और उसी गंदे कांच से जिसको भी देखेंगे सब गलत नजर आएंगे, ये ऐसी है, ऐसा नहीं करना चाहिए, इससे निगेटिव विचार चलते हैं। इसीलिए पॉजिटिव बनने के लिए रोज आपने खिड़की साफ, कहां टीवी देखने से होगी, अखबार पढ़ने से, मुरली सुनने से खिड़की साफ होगी। इसीलिए रोज हमें क्या करना है, ज्ञान योग जरूर करना है। और खिड़की केवल कपड़ा मारने से साफ नहीं होती। आजकल खिड़कियां कांच की बनाती हैं, कांच की खिड़की के ऊपर केमिकल डालते हैं और फिर कपड़ा मारते हैं। इसीलिए योग करके फिर मुरली सुनो। मैंने तो पुरुषार्थ में कोई ज्यादा मेहनत नहीं की। मैं रोज सवेरे 3 बातें अच्छी तरह करता हूं। एक तो अमृत वाला का योग, उसके बाद मुरली सुनने से पहले आधा घंटा योग और मुरली, ये 3 चीजें जो करता है उसका आत्मबल बढ़ता है, मनोबल बढ़ता है। उसके सामने कितनी भी परिस्थिति आई वो पॉजिटिव रहता है। इसलिए 3 चीजें करनी है। इसलिए रोज आपने खिड़की को साफ करना है। पहली कौन सी बताई, कोई कुछ भी कहता है इसी बातों को झाड़ करके बुद्धि से निकालना, गधे वाला एग्जांपल याद रखना। दूसरी कौन सी बताई, रोज आपने खिड़की को साफ करना। तीसरी बात है, अगर व्यर्थों से मुक्त बनना है, इसके लिए कोई आपको आपके साथ कैसा भी व्यवहार करता है, कोई आपकी चुगली करता है, आपकी यहां की ट्रांसफर कोई गांव में करता है, तो भी ऐसे व्यक्ति के प्रति पॉजिटिव दृष्टिकोण बना दो। उस व्यक्ति के लिए कभी निगेटिव नहीं सोचो। नहीं तो कई बार हम क्या समझते हैं, इसको दुआ मैं कभी नहीं दे सकता, इसने मेरे लिए क्या क्या किया है। कोई आपके लिए कुछ भी करता है, आपका भला होने वाला है। दूसरे का मुंह काला करता है, पहली उसकी उंगली काली होती है जो करने वाला है। जो दूसरे के लिए खड्डा खोदता है, पहले वो खुद गिर जाता है। दुर्योधन ने क्या किया, भीम के लिए खीर में जहर मिला करके पिलाया, किसी लिए, मारने के लिए। क्योंकि शकुनी इसके साथ, मामा के साथ रहता था, तो शकुनी मामा ने एक दिन मुट्ठी बनाई। कहता है मुट्ठी में ताकत होती है। तो दुर्योधन को पूछा ताकत क्यों है, कहता मामा जी इतनी सी छोटी सी बात है, मुट्ठी में 5 उंगलियां इकट्ठी होती हैं। तो मामा जी कहता है 1 उंगली काटो तो, कहता है ताकत कम हो जाएगी। कहता है पांडव में ताकत क्यों है, वो 5 है, 1-1 उंगली काटो, मारो, ताकत खत्म हो जाएगी। उसको लेकर के वो प्लान बनाता है। तो एक बार वो गुरुकुल में रहता था, छोटा बालक था। तो इसी दिन एक बार भीम की खीर अर्जुन ने पी लिया। अब भीम तो खाने पीने में ज्यादा मस्त था, पेटू था, मोटू था। अब इसीलिए वो उसका फायदा दुर्योधन लेता है। कहता है भैया मैं तुमको हमारे शिविर में वहां मैं खीर बना करके दूंगा, चलो तुम आ जाओ। अब वो खाने के लालच में चला गया। अब दुर्योधन दुशासन ने खीर बनाई, उसके अंदर जहर डाल दिया। अब उसको क्या पता था कि वो पॉजिटिव भाव से पिया। जब पेट में गया, घुल गया, बेहोश हो गया। बेहोश होने के बाद दोनों ने देखा ये तो गया। केले के पत्ती में लपेट करके उनको नदी में बाजू में डाल दिया। और कहता अच्छा पांडव की 1 उंगली आज कट गई, ताकत कम हो गई। लेकिन जब वो कहते हैं नीचे नीचे चला गया, उनके कोई रिलेटिव मिल गए वहां। वो कुंती की कोई रिलेटिव थे नागराज की दुनिया में। कहते हैं उनको मिले और उन्होंने देखा ये तो अपना भांजा है, भीम है। उसको होश में लाया तो उसको पूछा कि क्या बात है, तुम नदी में कैसे गिरे। कहता नहीं मैं तो खीर पी रहा था। कहा कि किसने पिलाई। कहता दुर्योधन भैया ने पिलाई। वो तो पता है वो तो उसके दुश्मन है। तो उसके जगह पर उन्होंने क्या क्या, अमृत के प्याले पिलाई। कहते एक अमृत के प्याले में 18 हाथी की ताकत थी। और उन्होंने उस अमृत के प्यालों को पिलाया
और एक प्याला पूरा पिया तो 18 हाथी की ताकत हो गई उसके अंदर। और उसी ताकत से अंत समय किसको मारा? दुर्योधन को मारा। देखो जहर पिलाने में भी उसका क्या हो गया? कल्याण हुआ, क्योंकि भगवान उनके साथ में है, कृष्ण उनके साथ में है। इसी तरह अगर मेरा कोई कुछ भी बुरा करता है, मेरे लिए कुछ भी करता है, मेरा कल्याण होगा। ड्रामा कल्याणकारी है, परमात्मा कल्याणकारी है। आज तक हर एक अपने जीवन में पीछे मुड़कर देखो, हर एक अपने लाइफ में देखो, आपके लाइफ की एक एक घटना ने आपको यहां लाया। अगर वो घटना ना होती तो आज यहां, इसीलिए गीता का सार है, जो हुआ अच्छा हुआ। और अभी भी जो हो रहा है उसी में भी आपका क्या है? तो मेरे सोचने की जरूरत क्या है? मस्त फकीर बनो, बेफिक्र बादशाह बनो। जो बेफिक्र बादशाह है वही सतयुग में राजधानी में आ सकता है, वही भ्रुकुटी के आसन पर बैठता है। टेंशन वाला, निगेटिव सोचने वाला संगम युग में भ्रुकुटी आसन पर नहीं बैठेगा। और जो संगम युग में भ्रुकुटी आसन पर नहीं बैठेगा उसको सतयुग आसन भी नहीं मिलेगा। इसीलिए संगम युग में कैसे बनो बादशाह? बेफिक्र बादशाह, बेगमपुर के बादशाह। ब्रह्मा कुमार मतलब कौन? बेगमपुर का बादशाह। कोई गम नहीं, कोई टेंशन नहीं। दादी प्रकाशमणि 140 देशों की संचालिका थी, प्रशासिका। दादी सदा खुश रहती थी। अखबार वालों ने पूछा, दादी आप इतनी खुश क्यों रहते? तो दादी ने एक बहुत अच्छी बात कही। दादी ने कहा, मैं रात को सोते समय रोज बाबा के कमरे में जाती हूं और बाबा को कहते हैं, बाबा ये सेंटर तेरे, जिज्ञासु तेरे, मैं खुद भी तेरी, झोन तेरे, ये सब कुछ तेरा, तुम जाने तुम्हारा काम जाने। इसी तरह हमें भी क्या करना है? रोज रात को सोते समय, बाबा ये बच्चे तेरे, ये पत्नी तेरी, दुकान तेरा, खेती तेरी, मैं खुद भी तेरा, तुम जाने तुम्हारा काम जाने। मस्त होकर के सो जाओ, कोई टेंशन नहीं, कोई चिंता नहीं। बोझ वाला कभी सुखी नहीं रह सकता, इसीलिए सारे बोझ किसको दो? जैसे आप लोग कभी थक के आते ट्रैवलिंग करके दूर की, तो कोई अगर स्टेशन पर कुली मिलता है तो क्या करते आप? वो कहते हैं ना, ये भी दे दो, ये भी छोटा भी दे दो, ये भी दे दो, सब दे दो। वो सब लेकर के अपने सिर पर रखता है, कहते तुम खाली चलो मुंह। तो इसी तरह हमने भी 84 जन्म की यात्रा करके थक क्या है, तो हमको भी कौन मिला है? बाबा कुली के रूप में मिला है। कहता तुम्हारे सब बोझ दे दो, दे दो, दे दो, दे दो, मैं लेके चलता हूं, तुम खाली चलो बस। अब संगम युग में तुम्हें कोई बोझ लेने की जरूरत नहीं। लेकिन हम छोड़ते ही नहीं है, हाँ, थैला पकड़ करके बैठते हैं। कुली के ऊपर भरोसा नहीं, वो फंसाएगा नहीं आपको। हाँ, इसीलिए सारे बोझ आप क्या करो? बाबा को दे दो। एक माता जी थी, खेती में गई। जब खेती में गई तो बहुत सारा सब्जियां, फल फ्रूट निकाली, गठरी बड़ी हो गई। अब गठरी बड़ी हो गई, जैसी की वैसी उठा करके रोड पर लाए, हाईवे तक। और हाईवे पर ला करके सबको कहते मुझे रुको, मुझे भी लेके चलो, रुको रुको। कोई रुकता नहीं, नेशनल हाईवे था, गाड़ियां पास जा रही थी। आखिर एक कार वाला खाली जा रहा था, उसको दया आई, बेचारी बूढ़ी है, अंधेरा होने वाला है, तो उसको बिठा दिया कार में, चल पड़ा। अचानक उसको रास्ते में याद आया, मैंने इसको पूछा ही नहीं कि कहां उतरना है। गाड़ी को स्लो किया, पीछे मुड़कर कहा, माता जी आपको कहां उतरना है? पीछे मुड़कर देखा उसकी गठरी सिर पर है, और बैठे गाड़ी में और गठरी। वो कहता है माता जी आप सीट पर रखो ना। कहते बेटा आपने मुझे गाड़ी में बिठाने की मेहरबानी की, मैंने सोचा तुम्हारे गाड़ी को बोझ क्यों, इसीलिए मैंने अपनी गठरी। अब वो सीट पर रखे गठरी या सिर पर रखे बोझ किसको है? गाड़ी को है। इसी तरह बाबा का बनने के बाद फिर भी हम बोझ सिर पर रह के घूम रहे। समझदार कहेंगे सारे दुनिया के बोझ कौन उठाता है? बाबा। इसीलिए आपकी जीवन की गठरी नहीं उठाएगा, सारे बोझ प्रभु को दो। हल्के बनो,
इसलिए नहीं तो कोई विमान में यात्रा कर रहा है और गठरी सिर पर रखी है, विमान को बोझ क्यों? हाँ, समझदार थोड़ी है। इसीलिए बाबा को बोझ दो, हल्के रहो, बेफिक्र बादशाह बनो, व्यर्थों से मुक्त बनो। इसलिए कुछ भी होता है आपका उसमें कल्याण है। एक रामायण की घटना आप लोगों को सुनाते हैं। राम राजा बनने वाला था, लेकिन रात में आकर के मंत्रा ने कई को 2-4 उल्टी बातें सुनाई। क्या सुनाया? तुम्हारा बेटा भी तो है, तुम अपने बेटे को छोड़ करके राम को राजा बना रहे। और ये बातें सुन करके राम को राजा बनाने के बजाय उसको 14 वर्ष वनवा में भेजा। वनवा में गया, सीता गई, लक्ष्मण गया, तीनों भी घर से चले गए। वियोग के कारण दशरथ ने प्राण त्यागा। खाने का प्रॉब्लम, सोने का प्रॉब्लम, ये सब किसके कारण हुआ? मंत्रा के कारण हुआ। तो मंत्रा को जो भी देखेगा उसकी भावना अच्छी चलेगी बुरी चलेगी? मैं खुद जब रामायण देखता था, मैं देखता था मंत्रा काला सा ड्रेस पहन करके डंडा लेके आ रहे हैं, मैं कहता था बुढ़िया को भगा, उसको नहीं देखना मुझे, उसने राम के लिए ऐसा गलत व्यवहार किया, पता नहीं किसी लिए आई। लेकिन एक दिन मैं जब सोच रहा था तब मुझे लगा मंत्रा ने राम के लिए जो किया वो अच्छा किया। अगर उसी रात में उनके घर में वो ना आती तो राम क्या बनने वाला था? राजा। राजा बनता तो जंगल में नहीं जाता, सीता की चोरी ना होती, रावण को न मारता, रावण को ना मारता, राम की महिमा कोई नहीं गाता। राम की महिमा किसके कारण है? मंत्रा के कारण है। इसको कहते हैं पॉजिटिव दृष्टिकोण। इसी तरह ड्रामानुसार हर इंसान के पास भी भगवान ने 1-2 मंत्रा रखी, जो चुगली करते हैं, यहाँ की ट्रांसफर वहां करते हैं, झगड़ा लगाते हैं। लेकिन आज जो हम टेंशन है, परेशान है, उस व्यक्ति को देखते ही टेंशन। लेकिन नहीं, राम की घटना से, राम की मंत्रा से तो राम का भला हुआ, तो आपकी भी मंत्रा आपका क्या करने वाली है? भला। इसलिए पॉजिटिव सोचो, कभी भी निगेटिव नहीं सोचना है। अगर राम के जीवन में मंत्रा ना आती, ना हनुमान मिलता, ना अंगद, ना ऋषि, ना मुनि, कोई नहीं मिलते। ये सब किसके कारण मिले? मंत्रा के कारण। आज आपको बाबा मिला, दैवी परिवार मिला, दीदी दादियां मिली, ये सब किसके कारण मिली? आज तक की मंत्राओं के कारण। जिन्होंने चुगली की, झगड़ा लगाया, तंग किया, अगर वो ना करते तो आप यहां नहीं आते, नहीं आते तो आपको ज्ञान ना मिलता। इसीलिए आज तक जिन्होंने तंग किया उन सबको धन्यवाद दो। कभी एकांत में बैठ करके उनको कहो कि आप लोगों ने हमें तंग किया, हमारा बहुत अच्छा हुआ, लेकिन फिर 5000 साल के बाद तंग करने के लिए जरूर आना। आना चाहिए नहीं आना चाहिए? ये है पॉजिटिव सोच। इसीलिए आज तक किसी के प्रति मन में जो कुछ भरा हुआ है सब निकाल दो, दिमाग को वाश कर दो। मेरा कोई दुश्मन नहीं है, सब मेरे मित्र हैं, उनके कारण तो मैं यहां आया हूं। इसीलिए बाबा कहते बच्चे, ये है पॉजिटिव सोचना। विघ्न डालने वालों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण। तो कितनी बातें हो गई? 3। पहली बात कौन सी सुनाई? कोई कुछ भी कहता है, इसी बातों को झाड़ करके बुद्धि से निकालना, वो गधे वाला एग्जाम्पल बताया। दूसरा कौन सा बताया? रोज अपने खिड़की को क्या करो? ज्ञान योग करो। तीसरी बात कौन सी बताई? विघ्न डालने वालों के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण। चौथी बात है, अगर हमें व्यर्थ संकल्प से मुक्त बनना है, पॉजिटिव रहना है, कर्मों के घुई गति को याद रखो। कभी कभी हम टेंशन में, तनाव में इसीलिए आते हैं, कहते हैं इसके कारण मेरा ऐसा हुआ, इसके कारण ये हुआ। ऊपर भी देख करके कहेंगे भगवान तुमने भी आंखें बंद किया क्या? ये मेरे साथ क्या हो रहा है? ये व्यक्ति ऐसा क्यों करता है? ताली कितना हाथ से बजती? 2 हाथ से। ताली कभी 1 हाथ से नहीं बजती। आज कोई व्यक्ति आपके साथ ऐसा करता है तो आपने भी कभी किया होगा। अगर उस व्यक्ति के साथ का आपका पिछला जन्म दिखाया जाए, आपने क्या क्या किया था? व्यक्ति के जीवन के प्रॉब्लम्स व्यक्ति के कर्मों का परिणाम है। हमारे जीवन में जो भी प्रॉब्लम्स हैं, हमने अतीत में, पिछले जन्म में जो कुछ गलत कर्म किया उसका फल है। इसलिए कोई किसी का दोष नहीं। इस संसार में कोई अन्याय नहीं हो रहा है, ये संसार न्याय पूर्वक चल रहा है। भले कलयुग है, जो बोएगा वही काटेगा।
कर्मों से शरीर बनता है, संबंधी मिलते हैं, सब कुछ कर्मों से होता है। धृतराष्ट्र अंधा था, कृष्ण के पास गया, कहता है भगवान मुझे सजा क्यों? तो कृष्ण कहता आपने कोई गलत काम किया होगा? कहता नहीं, देखो कई जन्म पीछे गया, एक जन्म में छोटा बालक था, उसने एक पंछी को पकड़ा, उसका आंग तोड़ दिया सुई से, इसीलिए अंधा बन गया। भीष्म पितामह बानों के शैया पर थे, कृष्ण उनको मिलने के लिए गया, कृष्ण को प्रश्न पूछता है भगवान मुझे सजा क्यों? कहता आपने कोई गलत काम किया होगा? कहता नहीं, देखो कई जन्म पीछे गया, एक जन्म में भीष्म पितामह राजा थे, रास्ते में जा रहे थे, एक सांप रास्ता क्रॉस कर रहा था, उसको लगा मर न जाए, रथ को रोका, उसके बाद तीर थे, सांप को उठाया बाजू में फेंक दिया, कहां गिर गया क्या वो नहीं देखा, बबूल के कांटों के ऊपर गिरा सांप, नीचे से कांटे चुभ गए, तड़प तड़प करके वही मर गया। उसकी सजा भीष्म पितामह को बानों के शैया पर दिखाते। अनजान से कर्म किया तो भी सजा। तो हमारे जीवन के जो भी कुछ प्रॉब्लम्स हैं, कोई दूसरा व्यक्ति दोषी नहीं है, मेरे ही कोई पिछले जन्मों के गलत कर्म। इसीलिए अब मुझे कांटे नहीं बोना है। व्यर्थों से मुक्त बनने के लिए कर्मों को समझो। एक छोटे बच्चे की एक मैं आपको कहानी सुना करके पूरा करता हूं। एक छोटा बच्चा था, मुंबई की एक कहानी है ये। वो मुंबई में माँ बाप के साथ रहते थे। बाप तो उसका नहीं था, बाप पहले मर गया था। वो माँ के साथ बच्चा रहता था। माँ उसकी बहुत गरीब थी, झोपड़पट्टी में रहते थी, मजदूरी का काम करते थे। तो एक दिन माँ के साथ वो बच्चा जा रहा था, उसकी माँ सामने ही कोई बिल्डिंग बन रही थी, उसकी में मजदूरी का काम करने के लिए जा रही थी, बच्चे भी जा रहा था। बच्चे ने देखा एक गुब्बारे वाला है, गुब्बारे वाले को देखते हुए बच्चा दौड़ गया। माँ को लगा इसको कुछ हो ना जाए, क्योंकि हाईवे था, कोई गाड़ी टक्कर ना मारे। माँ उसके पीछे दौड़ी इसको पकड़ने के लिए, इतने में कार जोर चाई और माँ का एक्सीडेंट हो गया। बच्चा पीछे मुड़कर देखता है, उसको बहुत बुरा लगा, मेरी चंचलता के कारण माँ भी चली गई। माँ के पास जाकर के बहुत रोता है और ऊपर देख करके भगवान को कहता है, भगवान मेरा बाप तो तुम पहले लेके गए थे, अब मेरे माँ को भी लेके गए और मुझे गरीब बनाया, आपने कैसा मेरा दुर्भाग्य बनाया। भगवान के ऊपर कोसता रहता है, लेकिन कुछ भी करे माँ वापिस थोड़ी आएंगी। आखिर 4 दिन खाना भी नहीं खाया। 4 दिन के बाद झोपड़ी से बाहर आया, एक व्यक्ति ने उसको बुलाया, कहता बेटा आओ, तुम मेरे चाय के दुकान पर आओ, मैं तुम्हें एक रोटी वगैरह दूंगा। तो बच्चा गया, तो वो चाय वाला हमेशा उसकी पिटाई करता है। एक बार गलती से उसे ग्लास टूट गया, बहुत पिटाई किया। वो बच्चा हमेशा कहता है, भगवान मैं जहां भी जाता हूं मुझे दुख ही मिलता है। एक दिन वो दुकान से आ रहा था, किसी ने कहा झोपड़ी मेरी है, तुम यहां से चले जाओ। झोपड़ी भी गई। आखिर शराबी बना, शादी कर दी। शादी करने के बाद उसको पत्नी भी मिली, वो भी झगड़ालू मिली। आखिर उसने चाय का खुद का लॉरी चालू कर दी, दुकान चालू कर दिया। तो एक दिन चाय बेच रहा था, इतने में 10-12 लोग आए और 10-12 लोग आए, उसे चाय पिया, जाने लगे। बच्चा कहता है वो मेरे पैसे चाय के? वो 10-12 लोगों ने उसकी इतनी पिटाई की, धुलाई की पूरी, उसको बेहोश करके उसका सामान बिखर करके चले गए। आखिर 10 बजे उसको होश आया, पूरा पिटाई की थी, मारा था, दर्द हो रहा था। कहता है भगवान ये मेरे जीवन में क्या हो रहा है, सब ऐसा क्यों होता है? भगवान आपने मुझे भाग्य ऐसा दिया है। ऐसे करके भगवान को ऊपर बहुत गाली देता है। आखिर जैसा वैसा गया, उसको लगा पत्नी तो कुछ बोलेगी, लेकिन पत्नी जाते उसके साथ झगड़ा और करते हैं, तुम ही ऐसा है, तुमने ऐसा किया होगा। आखिर रात को सो जाता है, खिड़की से उसको आकाश दिखता है। आकाश में देखते हुए भगवान को कहता है, भगवान मेरा क्या नसीब बनाया, मैं जहां भी जाता हूं, मैं एक तो गरीब, बाप भी नहीं, माँ भी नहीं और पत्नी भी ऐसी मिली, मेरे को जहां भी जाते सब झगड़ा करते हैं। ऐसा करते करते सो गया। तो रात को 3 बजे आवाज आने लगा, बेटा उठो, बेटा उठो। तो उसकी नींद खुली, उसको कहता है कौन है आप, कौन है? कहता मैं तुम्हारा बाप हूं। कहता नहीं नहीं, मेरा बाप तो पहले ही मरा हुआ है। कहता मैं तुम्हारा आत्मा का पिता परमात्मा बाप हूं। कहता अच्छा आप भगवान है? कहता आपसे मुझे बात ही नहीं करना, आपने तो मेरा जीवन ही खराब किया है, मैं बिल्कुल बात नहीं करूंगा, मुझे गरीब बनाया। तो भगवान ने कहा बेटा ये सब मैंने कुछ नहीं किया है, ये सब तुम्हारे कर्मों का फल है,
चलो मैं तुम्हारा पिछला जन्म दिखा तो तुमने क्या क्या किया है। तो उस बच्चे की उंगली पकड़ करके भगवान ने उसको पिछले जन्म में लेके गए, तो एक महल के पास लेके गए। तो बच्चा कहता है भगवान ये आप महल क्या दिखा रहे हैं मुझे, आप मुझे जन्म दिखाने वाले थे। ठहरो मैं दिखाता हूं। जब अंदर प्रवेश किया तो एक 10-12 कैदियों को कुछ सिपाही लोग मार रहे थे चाबुक से, जोर जोर से। तो बच्चा आश्चर्य से पूछता है भगवान ये लोग इनको क्यों मार रहे हैं। कहते हैं इनके राजा ने इनको ऑर्डर किया कि मारो करके। कहता राजा कितना खराब है, इन लोगों के ऊपर दया नहीं आती। तो भगवान ने कहा ये लोग कौन है पता है, जिन 10-12 लोगों ने तुमको मारा था रात में और तुम्हारा सामान भी कर दिया था, उनका पिछला जन्म है। फिर कहता हाँ फिर तो मारना चाहिए, बड़े खराब थे लोग। फिर आगे गए तो राजा बैठा था, मंत्री बैठे थे और कुछ मदिरा पान शराब पी रहे थे। तो एक बच्चे से ग्लास मंगवाए थे, ग्लास जल्दी नहीं लाया, उसीलिए बच्चों को इतना डांटा उस राजा ने। तो बच्चा पूछता है भगवान ये राजा इसको क्यों डांट रहे हैं। कहता हाँ ये राजा का स्वभाव ही ऐसा है। तो भगवान ने कहा ये बच्चा कौन है पता है, जो चाय वाला लारी वाला था उसका ये पिछला जन्म है, जो ग्लास टूटा था उस समय तुमको मारा था। कहता हाँ फिर तो मारना चाहिए, बड़ा खराब था ये, मुझे रोज मारता था, डांटता था। आगे गए तो देखा एक कोठरी के अंदर एक कैदी को बेड़िया डाल करके अंदर रखा था। तो राजा बच्चा पूछता है राजा भगवान ये कौन है। भगवान ने कहा ये राजा का बड़ा भाई है। कहा कि इसके साथ ऐसा व्यवहार। कहता ये राजा बनने वाला था लेकिन ये छोटा था, उसने इसके ऊपर देशद्रोही का आरोप लगाया, खुद राजा बना और इसको अंडरग्राउंड कर दिया, खाना भी नहीं दे रहा है, इसकी लिए हालत है। तो भगवान ने कहा ये पता है ये कौन है, ये तुम्हारे पत्नी का पुनर्जन्म है। इसका मतलब भगवान ने कहा ये राजा कौन थे पता है, तुम्हारा ही पिछला जन्म राजा का था, तुमने इन लोगों के साथ ऐसा किया इसीलिए उन लोगों ने तुम्हारा, इतना ही नहीं तुमने राजा बनकर के झोपड़ियां जलाई, अनेक मां के गोद उछाड़ दिए, बच्चों को मरवाया, इसीलिए तुम अनाथ बन गए, तुम्हें घर रहने के लिए नहीं, और तुम्हारे साथ ये लोगों ने। तब वो बच्चा कहता है भगवान इसमें आपका कोई दोष नहीं। ये कहानियां में क्या सिखाते, आज मेरे जीवन के जो भी कुछ प्रॉब्लम है ये मेरे ही कोई पिछले जन्मों के कर्म का फल है, इसीलिए मैं जो भी कुछ, इसीलिए बाबा कहते बच्चे ये संसार एक कर्म क्षेत्र है, तो इसीलिए प्रॉब्लम के बारे में सोच करके, चिल्ला करके, सोच ये करके खत्म होगा, इसीलिए मुझे कोई भी अब गलत काम नहीं करना है। कई कहते हैं ज्ञानी है तो भी ऐसा करता है, ज्ञानी होने के बाद भी तुम्हारा पिछले जन्म का कोई ना कोई हिसाब किताब है। इसलिए जो इस कर्मों के घुई गति को समझता है उसका मन चुप रहता है, कभी भी निगेटिव नहीं सोचेगा, वही सोल कॉन्शियस बन सकता है। इसलिए क्या क्यों करने का कोई भी प्रश्न ही नहीं है। तो कितनी बातें हो गई, 4। लास्ट की एक बात सुना करके पूरा करेंगे और उसमें मेरा फिर अनुभव, क्योंकि समय तो इतना दौड़ रहे हैं। लास्ट की बात है, निगेटिव बात को क्या बना दो, अगर व्यर्थों से मुक्त बनना चाहते हैं निगेटिव बातों को क्या बना दो, पॉजिटिव। अगर कोई गाली देता है तो क्या समझो, गाली नहीं दी, मेरे पर गुलाब का फूल डाल दिया। जब योग में बैठेंगे तो बाबा को, बाबा आज आपने एक बहुत अच्छा भगत भेजा था, उसने बहुत अच्छा पूजा फूल डाल के गया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, कल भी किसी को भेज देना, कोई संकल्प नहीं चलेगा। अगर किसी ने आपका परचिंतन किया तो क्या समझो, मेरा परचिंतन नहीं किया, मेरा कीर्तन भजन गाया। कीर्तन भजन गाने वाले चाहिए ना, हाँ। कीर्तन भजन में क्या होता है, 2-4 जन इकट्ठे होते हैं, एक जन टाल बजाता है, एक जन डपला बजाता है, एक जन गाता है, इसको कहते हैं भजन कीर्तन। परचिंतन में क्या होता है, 2-4 जन इकट्ठे होते हैं, ये कहेंगे वो है ऐसा, दूसरे कहेंगे मेरे साथ भी ऐसा क्या, मना एक जन गाने का काम कर रहे हैं, दूसरा बीच में हाँ ऐसा वो तो ढोल बजाने का काम कर रहे हैं। जो यहां किसी का परचिंतन करेंगे वही आपके भगत बन जाएंगे। इसीलिए बाबा कहते बच्चे निगेटिव को क्या बना दो, उसको कभी भी निगेटिव संकल्प नहीं चलेंगे।
एक महाराष्ट्र में एक संत था, तुकाराम महाराज उनका नाम था। वो बहुत भक्ति करता था। तो गली के लोगों ने इस संत को भक्ति करने के लिए मना किया, तभी इसने नहीं छोड़ा। तो एक दिन सभी लोगों ने पकड़ करके उस संत के गले में सब्जी की माला पहना दी। बैंगन, टमाटर, आलू, मटर, मिर्ची, मुंह काला किया, उसके बाल उतार करके हल्दी लगाई और वो संत को एक गधे पर बिठा करके गली गली में घुमाया। इतना भी नहीं छोड़ा, जहां उनकी पत्नी रहती थी वहां तक लाया और पत्नी को बुलाया, कहा इनको बहुत समझाया लेकिन नहीं माना, इसलिए ऐसा किया। जब उसकी पत्नी देखते मेरे पति को ऐसा किया तो सबको गाली देती है। जब गाली देते तुकाराम महाराज जो गधे पर बैठे थे अपनी सब्जी की माला दिखा करके कहते हैं इनको गाली क्यों दे रहे, ये लोगों ने अपने लिए 8 दिन के लिए सब्जी ला कर दी है। निगेटिव बात को क्या बना दिया और कहा इनको गाली मत देना। मैंने बहुत दिनों से गांव नहीं देखा था, आज ये लोगों ने मुझे गली गली का घर घर घुमा के लाए हैं। और कहा जब मेरी शादी हुई थी उस समय बारात नहीं निकली थी, आज ये लोगों ने पूरी गांव में मेरी बारात निकाल करके लाई। और कहा इनको गाली मत देना। मेरे सिर में फोड़े हो रहे थे, ये लोगों ने बाल उतर करके हल्दी लगाई। हल्दी तो एंटीबायोटिक का काम करते, अब ठीक हो जाएगा, इनको गाली मत देना। और कहा इनको गाली मत देना। जब मुझे घुमाने के लिए लेके गए थे, धूप बहुत तेज थी बाहर, तेज धूप में ये लोगों ने पांव में कुछ नहीं पहना था। ये लोगों के तो पांव में छाले आए होंगे, मुझे कुछ नहीं हुआ, मैं आराम से पर गधे पर बैठा था। निगेटिव को क्या बना दिया? ये है कला। जिन्होंने इस कला को अपनाया व्यर्थों से मुक्त। एक बार मधुबन में जानकी दादी कुछ बाथरूम में गिर गई थी और सिर में बहुत सारे चोटें आई थी और उस समय अहमदाबाद में उनको लेके गए थे और दूसरे दिन ही बाबा आने वाला था। दूसरी तीसरी दिन में सभी ब्राह्मणों के अंदर इतनी खलबल चली थी, अब बाबा क्या बोलेगा, अब क्या बोलेगा। जो दादी जब आई थी सिर पर चोट आई थी, इसलिए दादी ने पल्लू ऊपर से लिया था और व्हील चेयर पर लाई। बाबा ने देखते ही बाबा कहते हैं आज तो बड़ी महारानी दिख रही हूं। देखो उस बात को कितना बाबा ने पॉजिटिव लिया, कितना पॉजिटिव। तो बाबा हमेशा क्या करता है? पॉजिटिव लेता है। इसी तरह हमें भी कितनी भी बड़ी परिस्थिति हो हमेशा क्या करो? निर्मल शांता दादी उसकी ब्राह्मणी मुझे सुनाती हैं, एक बार बहुत सारा गुरुवार का दिन था और क्या किया, दूध लाया था, वो खीर बनानी थी। वो ब्राह्मणी ने चूल्हा चालू करके कुछ काम में बिजी हो गई। अब दूध उबल गया, उबल करके पूरा दूध उबल करके पूरा किचन में फैल गया। अब इतने में वो ब्राह्मणी आई, इतने में दादी भी आई। दादी ने वो देख करके क्या बोली, तुमने तो सतयुग के नदियां बहने का काम तो यहीं शुरू कर दिया। ये नहीं बोला कि तुमने तो पूरा सत्यानाश किया और क्या किया, कुछ नहीं। क्या बोला? तुमने तो सतयुग की नदियां को बहने का काम तो यहीं शुरू कर दिया, कुछ नहीं, पॉजिटिव। अब वो दूध तो गया और फिर अगर डांटती तो उसके भावना भी बिगड़ जाती, कुछ नहीं, पॉजिटिव। संकल्प दूध से भी कीमतीवान है, चीजों से भी कीमतीवान है। अपने संकल्प को बचाओ। इसीलिए बाबा कहते कुछ भी हो जाए, बस स्टैंड पर गए, बस चली गई, कोई बात नहीं, कल्याण है। और वही व्यक्ति शांति का अनुभव कर सकता है। इसलिए पॉजिटिव, इसलिए हर परिस्थिति में पॉजिटिव। तब अपने संकल्प को, तब अपने आसन पर स्थित रहेंगे, तब आप सोमान में रह सकेंगे। इसलिए संकल्प को ज्यादा चलने नहीं दो, मन को चुप रखो। क्योंकि आज हमारा मन क्या करता है, जैसे घर में कोई बॉस नहीं है, दुकान में बॉस नहीं है, तो टेंशन किसको रहता है? नौकर को। अब बॉस है तो भी टेंशन नौकर को नहीं रहता। इसी तरह इतना समय तक आत्मा हूं भूल गए थे, इसीलिए मन को टेंशन रहता था। अब कुछ भी होता है मन को कहो, मन तुम चुप रहो, मैं बैठा हूं, तुम्हें टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं। जिसने अपने मन को चुप रखने की कला सीखी वो पॉजिटिव है, वो सदा खुश है, व्यर्थों से मुक्त। यही कला इस भट्टी से सीखना है और व्यर्थों से मुक्त बनना है। और ये केवल मैंने क्लासेस नहीं कराई, लेकिन मैंने खुद अपने लाइफ में अनुभव भी किए हैं। लास्ट में मेरा थोड़ा सा अनुभव सुना करके पूरा करेंगे। वैसा तो मेरा लौकिक जन्म महाराष्ट्र में एक छोटे से गांव में हुआ। वैसा तो 11 साल तक मैं स्कूल भी नहीं गया था। 11 साल के बाद स्कूल में गया।
टीचर ने मुझे पहले दिन 5वीं कक्षा में बिठाया, क्योंकि 11 साल उम्र थी और घर में पढ़े लिखे कोई थे नहीं, उन्होंने डाला ही नहीं। तो टीचर ने मुझे पहले दिन जब 5वीं कक्षा में बिठाया, रोज जब जाना शुरू किया, घर वालों ने पूछा रोज कहाँ जाते हो? हमने कहा स्कूल में जाता हूँ। कहा कि स्कूल क्या होता? हमने कहा उसमें पढ़ते हैं, नौकरी लगते हैं। कहा कि आपने उस पैसा नहीं जाना, मना किया। हमने कहा पैसे वगैरह नहीं मांगेंगे, बिना पैसे को पढ़ूंगा। कहा कि बिना पैसे के जाना है तो भले जाओ। मैं रोज जब जाना शुरू किया, 1 साल के बाद 6वीं में, फिर 7वीं में, तो 7वीं कक्षा की बोर्ड की परीक्षा थी। तो टीचर ने कहा तुम डायरी पेन नहीं लाते, कल से स्कूल में नहीं आओ। मैंने सोचा अब क्या करेंगे, घर में तो मना किया है। और मैंने एक कहानी पढ़ी थी, जो बच्चे चोरी करते हैं भगवान उसको हाथ नहीं देता। चोरी भी नहीं करना है, स्कूल भी नहीं छोड़ना है। तो मैं गांव में एक दुकान वाला था, उसके पास गया और उसके पास जो पुरानी रद्दी की डायरी है जो लिखी हुई ऑलरेडी, तो मैंने 2-3 डायरी फ्री में वो लेके आया। रद्दी की डायरी की कोई कीमत नहीं होती, तो डायरी लेके आया। मुझे लगा 2-4 पन्ने मिलेंगे, लेकिन सभी पन्ने लिखे हुए थे, कोई कोई पन्ना आधा लिखा हुआ। तो मैंने सोचा आधा लिखा पन्ना कैसे निकालूंगा उसको। तो पहले जमाने में कलम को यूज करते थे, स्याही वाला, डॉट पेन यूज नहीं करते थे। तो मैंने क्या किया, उस उतने ही पन्ने को पानी से धुलाई किया तो स्याही निकल गई। फिर धूप में सुखाया, ऐसे करके तीनों भी डायरी धुलाई की, धूप में सुखाया, फिर धागा से सुखा करके डायरी बनाई। ऐसी करके पढ़ाई किया। 7वीं 8वीं और 9वीं कक्षा के लिए जब डायरी लाई थी, उसी डायरी में ब्रह्मा कुमारी का किताब मिला और उस किताब में 3 लोग का चित्र, परमात्मा इस दुनिया में आए, सत्युग आने वाला है। और उस किताब को देख करके मेरे को इतना अच्छा लगा, मुझे लगा और किताबें मंगवानी चाहिए, क्योंकि उस किताब में 3 लोग का चित्र मुझे बहुत अच्छा लगा। 8 दिन पहले टीचर ने लेसन पढ़ा था, मनुष्य चांद तक गए हैं, ब्रह्मा, आल्मास्ट्रांग, नीलमास्ट्रांग, ऐसा कुछ साइंस में आता है। लेकिन मैंने सोचा कि साइंस में तो बताए कि चंद्रमा तक व्यक्ति गया, और इस किताब में तो चंद्रमा से भी पार ब्रह्मा बैठा है, विष्णु बैठा है, शंकर बैठा है, और उसके पीछे भी और डॉट डॉट एक, यहां कौन सा वैज्ञानिक रहता है, ये तो सर ने बताया नहीं। तो मैंने उस किताब के पन्ने को सर को दिखाया। हमने कहा सर आपने बहुत पुराना ज्योग्राफी पढ़ाया, आजकल तो मनुष्य चांद से भी पार गए, वो वैज्ञानिक कौन गए उनका नाम तो आपने बताया नहीं। तो सर ने ध्यान से पढ़ा उसको, कहता है छोड़ो, इसका कोई क्वेश्चन तुमको परीक्षा में नहीं आएगा, चंद्रमा से को पार कोई वो नहीं आएगा। हमने कहा फिर भी पता तो होना चाहिए। तो मैंने सोचा कौन बताएगा। लास्ट में ब्रह्मा कुमारी का एड्रेस था, मैंने एक 15 पैसे का पत्र लिखा, आदरणीय ब्रह्मा कुमारी आप लोग तो चंद्रमा से भी पार गए, लेकिन आप लोगों ने अपना नाम ज्योग्राफी में क्यों नहीं लिखवाई करके प्रश्न भेज दिया। तो वहां से मुझे एक पत्र आया, आप 10 रुपए भेजो, उसके बारे में जानकारी देंगे। तो मेरे पास 10 रुपए तो था ही नहीं, मैं कुएं से ला करके पानी बेचना शुरू किया, 2 पैसा 3 पैसा, और 6 महीने में 10 रुपए इकट्ठा किया, एमओ से भेजा। उसे मुझे पत्राचार पाठ्यक्रम की किताब है, और वो उस किताबों को पढ़ करके कोर्स किया। बहनों ने कोई सेंटर मुझे पता ही नहीं था, हेडक्वार्टर माउंट आबू में सेंटर कुछ भी पता नहीं था। इसको उस किताबों को पढ़ करके 4 बजे उठना है, कैसे योग लगाना है, उस किताबों के माध्यम से शुरू किया। 10वीं पूरी हो गई, 10वीं में महाराष्ट्र में बोर्ड में पहला नंबर आया। 10वीं के बाद पहले मैंने आईटीआई का कोर्स करा था, वहां एक गीतावाट साथी, वहां रोज जाना शुरू किया। और पहली दिन ही मैं मुरली सुन रहा था, मुरली में आया कि बच्चे बाहर का भोजन नहीं खाना चाहिए। तो मेरा तो टिफिन आता था, मैंने घर में पत्र लिखा मुझे भोजन मत भेजो, मैं खुद तैयार करके खाऊंगा। मुझे ना बनाने आता था ना मेरे पास पैसे थे, तो भी मुझे नियम पर चलना है, इसलिए पत्र लिखा था। अब 4 दिन तो वो टिफिन आता रहा, मैं किसी को बांटता था। मैंने सोचा कि बाबा का नियम का उल्लंघन हो जाएगा, तो फिर मैंने उसके बाद क्या किया, घर गीता बादशाह वालों को पता चला, उन्होंने मुझे एक स्टोव दिया, एक पतीला दिया। अब शुरू में चावल बनाना शुरू किया, चावल को उबाल करके चीनी डाल करके खाते थे। वो चावल भी ठीक आता नहीं था बनाने, धीरे धीरे सीख गया। 4 साल तक चावल उबाल करके चीनी डाल के खाया, बाहर का भोजन कभी नहीं खाया। इतना ही नहीं, तब से मैंने बाहर का भोजन खाया ही नहीं, और जिसका परिणाम आज बाबा ने मधुबन में 25,000 लोगों का भोजन बनाने वाला बना दिया। यह है बाबा की कमाल। इतना ही नहीं, हम कभी भी, मैं जब आईटीआई पूरा हो गया, आईटीआई में अच्छे मार्क मिले, मुझे कॉल आते थे, मैं उस कॉल को नौकरी नहीं पकड़ता था। मैंने सोचा पहले ब्रह्मा कुमारी का ज्ञान समझेंगे, ये तो प्रिंस प्रिंसेस को कॉलेज में मुझे एडमिशन मिला है,
अब मैं मुश्किल से मिला हुआ है, 5000 साल के बाद मिला है। तो मैंने क्या किया, कॉल आते थे उसको फाड़ के फेंक देता था। मैंने सोचा, फिर बाद में मैंने सोचा गीता भाषा में इतना अच्छा ज्ञान सुना, अब सेंटर पर जाएंगे, वहां सेंटर के आसपास रहेंगे, वहां ज्ञान सुनाएंगे, बहनों से ज्ञान सुनेंगे। अब वहां रहेंगे कैसे? तो एक डॉक्टर के पास गया, तो डॉक्टर को कहा आपको कंपाउंडर की जरूरत है? कहता हाँ है, मैं तो ढूंढ ही रहा था। कहता आपको 800 रुपए दूंगा, मुझे कंपाउंडर की जरूरत है। मैंने कहा मुझे इतना नहीं चाहिए, मुझे 100 रुपए दे दो बहुत हो जाएगा। वो तो मुझे ऊपर नीचे देखने लगा। कहते आपको 800 रुपए देता हूं, 1000 रुपए देता हूं। मुझे ने कहा मुझे इतना जरूरत नहीं है, मुझे 100 रुपए चाहिए। कहा कि ठीक है, आप कभी भी आओ कभी भी जाओ। तो क्योंकि 50 रुपए चाहिए था मुझे कमरे का किराए, और 50 रुपए में चावल में चीनी डाल के खाए, बाकी किसी लिए चाहिए, और रोज मुरली सुनना है। तो क्योंकि 800 रुपए तब दे रहा था जब सवेरे 8 बजे आओ, 7 बजे आओ और रात को 8 बजे जाओ। मुरली बाजू में रह गई, ज्ञान युग बाजू में रह गया। तो मैं तो गया था ज्ञान युग सीखने के लिए वहां। तो फिर बाद में उसने कहा ठीक है, मैं जो भी अपना जाता था, रोज काउंटर पर बैठता था, बहुत अच्छी सेवा सर्विस करता था। तो एक दिन मेरे को कहता है आप कोई ध्यान लगाते हैं? हमने कहा हाँ सर। तो कहता है आपके जैसे और लोग मिलेंगे? क्योंकि पहले जो कंपाउंडर थे आगे का पिक्चर नंबर लगा करके पैसा उनसे लेते थे। तो कहा कि मैं एक बोलूंगा देगा। तो 2 कुमार फ्री थे, उनको भी नौकरी लगी वहां। कुछ समय के बाद कहता है मेरे पास एक 3 मंजिल का मकान खाली है, अगर आपके आश्रम को चाहिए तो पूछ लो। तो बहनों को पूछा, उन्होंने कहा कि ठीक है, वहां सेंटर नहीं, सेंटर खोलेंगे। तो 3 मंजिल का मकान उसने फ्री में दे दिया। ऐसे ये है बाबा की कमाल। देखो बाबा, उसने मुझे कितना दिया? 100 रुपए दिया, लेकिन बाबा ने कितना वसूल किया? पूरा मकान ही वसूल कर दिया उनका। तो ये मैं क्यों सुना रहा हूं? आज कई कुमार होते हैं, कईयों को बहनें पूछते हैं भाई सवेरे मुरली के लिए क्यों नहीं आता? बहन जी टाइम ही नहीं है। क्यों टाइम नहीं? आज एक टीचर था, उसको मैंने खुद पूछा क्या बात आप सवेरे मुरली नहीं सुनते? कहता नहीं भाई। हमने कहा शाम को सुनो। कहता शाम को भी बिजी रहता हूं। हमने कहा क्या करते हैं? कहता सवेरे भी ट्यूशन लगाता हूं, शाम को भी ट्यूशन लगाते हो। मैंने कहा तुम कुमार हैं, तुम्हारा कोई आगे पीछे बच्चे नहीं है, तुम कमा करके क्या करोगे जब मुरली मिस करते हो? तब उसको क्लिक हो गया, बात तो सही है। तो इसीलिए जहां मुरली मिस हो जाते हैं, अमृत वेला मिस हो जाता है, वो नौकरी वो दुकान क्या काम का? इसीलिए हमें ज्ञान योग फर्स्ट, क्योंकि मैंने ये प्रैक्टिकली इन बातों को किया हुआ है। और उसके बाद फिर वहां से मैं मधुबन में आया। मधुबन में मुझे सेवा का चांस मिला, सेवा। उसके बाद दिल्ली में भी आया, दिल्ली में 10 साल गुलजार दादी के साथ रहे। उसके बाद अब वर्तमान समय शांतिवन में है। और शांतिवन में मेरे जीवन में प्रॉब्लम्स आए, लेकिन उसको क्या बना दिया? पॉजिटिव। एक बार की बात है, जब मैं स्कूल में लिखता था, तो लिखते लिखते दोबारा जब लिखते तो स्याही फट जाती थी। मेरी डायरी टीचर ने दीवार पर फेंक दी, कहा कि क्या तुम कुत्ते का पाव बिल्ली को लगाते हैं, ऐसे राइटिंग लिखते हैं। मुझे बड़ा बुरा लगा, मैंने सोचा मैं राइटिंग सुधारूंगा। एक बच्चे का राइटिंग अच्छा था, उसे क लिख कर दिया। क को 8 दिन, ग को 8 दिन, एक एक अक्षर के पीछे 8 दिन मेहनत की, और इतना सुंदर राइटिंग बना। आज मधुबन में 25 बोर्ड लिखने की सेवा कर रहा हूं। अगर वो टीचर डायरी ना फेंकता तो ये सेवा का मौका ना मिलता। तो हर परिस्थिति से हम कुछ सीखे। ऐसे एक दिन मेरे मन में आया मुझे लेख लिखना है, तो मैंने जिंदगी का पहला लेख लिख रहा था। लिखते लिखते रात को 10 बजे शुरुआत किया था, तो 2 बज गए। फिर उसको दोबारा एक ध्यान से पढ़ा, फिर दोबारा अच्छा राइटिंग में लिखा, 4 बज गए। अमृत वेला करके आया, फिर नहा धो करके किचन में गया, सेवा करके एक फोटो कॉपी करने वाले के पास लेके गया। मैंने कहा इसको फोटो कॉपी करो। उसने ऊपर नीचे देखा और फाड़ के 25 टुकड़े करके कचरे में डाल दिया, और 2 शब्द भी बोला, तुम लेखक बनने के लिए, सेवा करने के लिए। तो मुझे कैसा लगना चाहिए? मैंने कुछ नहीं सोचा, मन में बाहर गया, ऊपर बाबा की तरफ देखा। मैंने कहा मैं लेखक जरूर बनूंगा बाबा का, और तब से लिखना शुरू किया। लिखते लिखते आज तक 3000 लेख लिख चुका हूं, 40 मैगजीन का लेखक बन गया। अगर वो फाड़ के ना फेंकता तो शायद ही लेखक ना बनता। परिस्थिति को क्या बना दिया? अगर उस समय ज्यादा नेगेटिव सोचता, उसको दुश्मन मानता, 2 थप्पड़ मारता, पता नहीं क्या हो जाता। और इसीलिए परिस्थिति के समय
पॉजिटिव सोचने की जरूरत है, सहन शक्ति की जरूरत है। और ऐसी और एक घटना, मुझे कोई लेक्चर करना नहीं आता था, लेकिन जब मैं दिल्ली में सेंटर पर रहता था तो एक दिन मेरे मन में आया कि मुझे किसी को ज्ञान सुनाना सीखना है, क्योंकि मुझे हिंदी भाषा भी नहीं आती थी। मेरा घर महाराष्ट्र और कर्नाटक के बॉर्डर पर था, मराठी भाषा आती थी। तो मैंने क्या किया, 2-4 लोगों को बुला करके कुछ ज्ञान सुनाना शुरू किया। तो किसी ने मेरे को देख लिया, कहा कि आप क्या कर रहे थे? मैंने कहा मैं ज्ञान की बातें सुना रहा था। कहा तुम्हारा काम नहीं है, तुम्हारा काम है किचन में करछी चलाने का, तो वही करो, बाकी कुछ नहीं करना। तो मैंने निगेटिव सोचने के बजाय मैंने सोचा शायद मेरे पास ज्ञान का स्टॉक नहीं है, इसलिए बाबा ये सेवा का मौका नहीं दे रहे हैं। पहले मैं स्टॉक बढ़ाऊंगा, योग्य बनूंगा, बाबा चांस देगा। तब से मैंने सुनाना छोड़ दिया। रोज शाम के समय थोड़ा टाइम मिलता था, बगीचे में बैठता था। उस बगीचे में गमले पड़े रहते थे, गमलों को समझता थे, माताएं बैठी है, कुमार बैठे हैं, और गमलों को सुनाना शुरू किया। 6 साल तक आधा घंटा गमले के सामने लेक्चर करना शुरू किया। उसके बाद मेरी ट्रांसफर वहां से मधुबन में हो गई। तो मधुबन में भी किचन में सेवा करता था। जब भी कभी टाइम होता था बगीचे में जाकर के वहां भी गमलों को सुनाना शुरू करता था। तो धीरे धीरे माताएं आनी शुरू की, कहते भाई आप थोड़ा कुछ सुनाओ ना। मुझे वहां भी डर लगता था कोई बोल न दे कुछ, जैसे वहां दिल्ली में बोला था, मैं बोलता नहीं मैं बिजी हूं, मैं योग कर रहा हूं। तो बहुत ज्यादा फोर्स करते थे। तो मैं तपस्या धाम के पीछे जाकर के जो किसी को दिखाई नहीं पड़े लोगों को सुनाना शुरू करता था। तो ऐसे करते करते काफी ग्रुप आना शुरू हो गया। तो एक दिन शांतामणि दादी ने मेरे को देख लिया, तो मेरे को कहा कि बुला करके, अरे तुम इतनी सारी क्लास करते हो, इतनी सारी माताएं रोज मैं देखती रहती हूँ, आती जाती हूँ, तो ऐसा क्लास आप दादी मीटिंग हॉल में क्या करो। तो वहां शुरू किया। वहां करते करते धीरे धीरे कॉन्फ्रेंस हॉल में, डायमंड हॉल में, इतना ही नहीं पूरा आज तक 800 जेलों में लेक्चर किए हैं, 6000 स्कूलों में, जिसके कारण इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज हो गया, लिम्का बुक ऑफ रिकॉर्ड में नाम दर्ज हो गया। अगर वो बहन मेरे को ना बोलती तो शायद मैं प्रैक्टिस ना करता, ये मौका मुझे ना मिलता। तो परिस्थितियां व्यक्ति को क्या बनाती हैं? महान बनाती है। ऐसे तो मेरे जीवन में बहुत सारे एक्सपीरियंस है। कहा एक साधारण थे बाबा ने मधुबन के शोकेस में बिठाया, कैसे? अनुभव से। इसीलिए मैंने कोई ये नहीं कहा कि वेरस से निगेटिव को पॉजिटिव बनाओ, लेक्चर नहीं किया, लेकिन मैंने उसको किया है। तो आप भी ऐसे करेंगे तो सचमुच आप पॉजिटिव बन सकेंगे। ऐसे मुझे कोई इंटरनेट के बारे में कुछ नहीं आता था। एक दिन मेरे को किसी ने कहा आप इतनी सारे लेक्चर मतलब स्कूलों में जेलों में कार्यक्रम करते हैं, इसके फोटो थोड़ा इंटरनेट में डाल दो तो बहुत अच्छा। लेकिन मुझे तो नहीं आता था। तो मैंने एक दिन एक सीडी में कुछ फोटोग्राफ्स एक भाई के पास लेके गया। मैंने कहा मेरे फोटो थोड़ा इंटरनेट में डालो। वो क्या, उसने कहा तुम तो पैसे का आदमी, तुम किचन में सेवा करने वाले, तुम्हारे फोटो इंटरनेट में थोड़ी होते हैं, ये तो बड़े बड़े लोगों के। मुझे लगा इंटरनेट क्या होता है, मुझे उसको सीखना है, जबकि मुझे इंग्लिश कुछ नहीं आती थी, कंप्यूटर के जमाने में कभी ज्ञान नहीं था। लेकिन उस घटना से मुझे लगा उसको सीखना है, और सीखते सीखते इतना सारा सीखे। आज गूगल में BK भगवान सर्च करो, 200 से ज्यादा वीडियो क्लासेस, 4-5 ब्लॉग्स हैं, 2-3 वेबसाइट्स हैं, 40,000 से भी फोटो हैं ज्यादा। पूरा भारत में तो क्या देश विदेश में इसे सेवा हो रहे हैं। अभी कुछ दिन पहले एक हांगकांग के एक बहन ने फोन किया, वो सुसाइड करने जा रही थी, उसके घर में कोई प्रॉब्लम आया। तो वो है गुजरात की, इंडिया की, लेकिन वहां रहती है। तो झगड़ा हो गया तो सुसाइड करने के लिए जा रही थी। आखिर उसको लगा मुझे टेंशन क्यों आ रहे हैं। उसने गूगल में सर्च किया जीवन में की समस्या क्यों आती है, तो उसके अंदर मेरे के लेक्चर मिल गया। और वो पति पत्नी का कर्मों का हिसाब किताब का मैंने कहानी सुनाई थी। उसको लगा कि पति का ही दोष नहीं, मेरा भी कोई दोष होगा, सुसाइड करना कैंसिल किया। और उसके बाद फिर मुझे उसने फोन किया, कहते भाई आपके एक क्लास से मेरा जान बच गई, ये आप कहाँ है, कौन सा संस्था क्या है। फिर मैंने उसको एड्रेस दिया, वो रोज ज्ञान योग करती है। तो देखो आज कितनी सारी सेवा हो रही। तो कहने का मतलब जीवन की परिस्थितियां में पॉजिटिव बनने की जरूरत है, और पॉजिटिव वाला मनोबल बढ़ता है, आत्मबल बढ़ता है। मेरे जीवन में आगे बढ़ने का एक ही सिद्धांत रहा, लोगों ने मारे मुझे पत्थर, उसी पत्थर को मैंने क्या किया, सफलता की सीढ़ी बनाई, और एक एक सीढ़ी आगे बढ़ते गए, सफल बने। इसलिए आपके जीवन में भी कोई प्रॉब्लम्स आता है, उसको दिमाग शांत करके वो प्रॉब्लम को पॉजिटिव बनाओ, तब आप आगे बढ़ेंगे। इसलिए व्यर्थों से मुक्त बनने के लिए पॉजिटिव सोच जरूरी है।
ठीक है। ओम शांति। इसलिए शायद ही मेरे बाल भी ज्यादा सफेद हैं। मेरे को कोई जब देखता है कहते आप इतनी सारे क्लासेस करते हैं, थोड़ा बाल भी काले करो तो बहुत अच्छा है, डाई करो, आजकल डाई मिलती है। हमने कहा मेरे बाल मेरे जीवन के अनुभव का एंटीना है। ऐसे बाल सफेद नहीं हुए हैं, अनुभव से हुए हैं। अनुभव को कभी छिपाया जाता है या ये देख करके तो ये भी पॉजिटिव चिंतन है। नहीं तो कईयों को बाल थोड़ा एक भी सफेद होता है उखाड़ करके फेंकते हैं, मना अनुभव को भी क्या करते हैं। तो इसलिए पॉजिटिव बनो, ठीक है। ओम शांति। तो सभी अभी व्यर्थों से मुक्त बन गए, बिल्कुल हल्के होकर के पॉजिटिव बन करके रहो तो सदा आप खुश रहेंगे, सदा यूथ बनेंगे। भले शरीर बुजुर्ग होगा लेकिन आपकी सदा पॉजिटिव चिंतन आपको खुशी दिलाएगी। तो ऐसी ये भट्टी से हमें पॉजिटिव सोचना सीखना है, ठीक है। ओम शांति। तो सभी समस्या खत्म हो गई, हाँ, समस्याओं का समाधान हो गया। अभी कोई समस्या नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई क्वेश्चन नहीं। तो इसलिए अपने मन को अब चुप रख करके क्या करना है, साधना करनी है और इसको प्रैक्टिकल में व्यवहार में लाना है, ठीक है।